नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी मुंशी प्रेमचंद की कहानी सोत। कहानी बड़ी ही अच्छी है, बड़े ध्यान से सुनिए और पूरी सुनिए। बहुत दिन बीत चुके थे पर पंडित देवीदत्त के यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी। जब तक उनके माँ बाप जीवित थे तब तक वे उनसे सदा ही दूसरा विवाह करने के लिए आग्रह किया करते थे, पर देवीदत्त राजी नहीं हुए। उन्हें अपनी पत्नी गोदावरी से अटल प्रेम था। संतान के होने वाले सुख के निमित्त वे अपना वर्तमान पारिवारिक सुख नष्ट नहीं करना चाहते थे। और गोदावरी इतनी जल्दी निराश होने वाली नहीं थी। पहले वह देवी देवता, गंडे, ताबीज और यंत्र मंत्र आदि की शरण लेती रही, परंतु जब उसने देखा कि ये औषधियाँ कुछ काम नहीं कर रही तो वह एक महौषधि की फिक्र में लगी जो कायाकल्प से कम नहीं था। उसने महीनों वर्षों इसी चिंता सागर में गोते लगाकर काटे। उसके मन में बहुत समझाया, पर जो बात मन में समा गई वह किसी तरह निकली नहीं। गोदावरी को बहुत बड़ा आत्मत्याग करना पड़ा। गोदावरी ने अंत में अपने प्रबल विचारों के सामने सिर झुका ही दिया। अब सोत का आगमन करने के लिए वह तैयार हो गई थी। पंडित देवीदत्त उनके गोदावरी का यह प्रस्ताव सुनकर हैरान से हो गए थे। उन्होंने उनकी बात हंसकर टाल दी थी, पर गोदावरी ने गंभीर भाव से कहा, तुम इसे हंसी में मत टाड़ो। मैं अपने हृदय से यह बात कह रही हूँ कि संतान का मुंह देखने के लिए मैं अपनी सोच से छाती पर मूंग दलवाने के लिए तैयार हूँ। तब तक उनका संदेह हो जाता रहा। इतने ऊंचे और पवित्र भाव से भरी हुई गोदावरी को उन्होंने अपनी छाती से लिपटा लिया और कहा, गोदावरी, मुझसे तो यह नहीं होगा। मुझे संतान की कोई अभिलाषा नहीं है। इस पर गोदावरी ने कहा कि आपको अभिलाषा नहीं होगी, आपको मेरी खातिर तो यह काम करना ही होगा। आपको दूसरी शादी करनी ही होगी। पंडित जी बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने हाँ भी तो नहीं भरी, लेकिन बार बार कहने से वह कुछ राजी हो गई। गोदावरी ने अपनी कार्यकुशलता से सब काम सुलभ ही कर दिए। उसने इस काम के लिए रुपये ही नहीं निकाले, अपितु अपने गहने और कपड़े भी अर्पण कर दिए। गोदावरी ने अपने गांव में जाकर यह काम आरंभ कर दिया और बड़ी ही निपुणता के साथ समाप्त भी कर दिया, और घर में नई बहू आ गई। उस समय गोदावरी इतनी खुश थी कि ऐसा मालूम हो रहा था कि वह अपने बेटे की शादी कर रही हो। वह बहुत खुश थी, पर उसे क्या पता था कि उसकी यही खुशी उसके आंसुओं में बदल जाएगी। गोदावरी गोमती पर सास की तरह शासन करती थी, लेकिन यह कभी भी नहीं भूलती थी कि वह उसकी सास नहीं, उसकी सोत है। बहुत कुछ दिनों तक दोनों एक दूसरे के साथ बड़ी खुशी खुशी से रही, पर जल्दी ही कुछ दिनों बाद गोदावरी के व्यवहार में ऐसा परिवर्तन देखा। वह पंडित जी को घर में आते जाते देखकर तीव्र गति से देखने लगी। उसकी स्वाभाविक गंभीरता मानो लोप सी हो गई। जरा सी बात भी अब उसके पेट में नहीं पचती थी। जब पंडित जी दफ्तर से आते तो वह गोदावरी उसके पास बैठ घंटों तक गोमती का वृत्तांत सुनाती रहती थी। गोमती ऐसी है, गोमती वैसी है। अब वह गोमती से मन ही मन ईर्ष्या करने लग गई थी। वह गोमती के हर काम में कमी निकालने लग गई थी। एक दिन गोदावरी ने गोमती को कहा, मीठे चावल बनाने लो। शायद वह रक्षाबंधन का त्योहार था। गोमती ने कहा, शक्कर नहीं है। गोदावरी यह सुनते ही विस्मित हो गई। इतनी शक्कर इतनी जल्दी खत्म कैसे हुई? जिसे छाती पाड़ कर कमाना पड़ता है उसे अखरता है, खाने वाले क्या जाने। गोदावरी ने इन तीखे शब्दों का गोमती के लिए कहा। पंडित जी को बवासीर की शिकायत थी। वह लाल मिर्च कभी भी नहीं खाते थे। जब गोदावरी रसोई बनाती थी तो लाल मिर्च रसोई के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती थी।
एक दिन गोमती ने दाल मसालों के साथ थोड़ी लाल मिर्च भी डाल दी। पंडित जी ने दाल कम खाई क्योंकि उन्हें बवासीर की शिकायत थी। गोदावरी यह देखकर गोमती के पीछे ही पड़ गई। कहा, ऐसी जीभ जड़ क्यों नहीं जाती। पंडित जी को ये आठों पहर की चै चै असहनीय सी प्रतीत होने लगी। वह हर वक्त शांत शांत से रहने लगे। पंडित जी कुछ न बोलने ही अच्छा समझते। पंडित जी ये मानते थे कि गोदावरी ने सोतन को घर में लाके बड़ी ही भारी त्याग किया है, परंतु उसका यह त्याग अलौकिक है। परंतु उसके त्याग का जो भार है वह मुझ पर है। गोमती का उस पर क्या एहसान, यहाँ उसे कौन सा सुख है जिसके लिए वह फटकार पर फटकार सुनती रहे। पति मिला वह भी बूढ़ा और सदा रोगी। घर मिला है अगर वो भी ऐसा मिला है कि नौकरी छूट जाए तो अगले दिन चूल्हा भी न जले। गोदावरी ने धीरे धीरे पंडित जी से गोमती की बातचीत करना छोड़ दी। मानो वह उसके निकट घूमती हुई भी ऐसा महसूस होता था कि वह घर पर ही नहीं है। उसके खाने पीने की सूझबूझ लेनी भी छोड़ दी और न ही कपड़े लत्ते की सूझबूझ लेती। एक दिन पंडित जी गोमती से डरते डरते कहा, आजकल क्या जलपान के लिए मिठाई नहीं आती। गोदावरी ने बड़े रुद्र होकर जवाब दिया, तुम लाते ही नहीं हो जो आए कहाँ से। मेरे पास क्या कोई नौकर बैठा है। क्या पंडित जी गोदावरी के कठोर वचन तीर से लगे। आज तक गोदावरी ने उनसे इस तरह बात नहीं की थी, लेकिन आजकल गोदावरी का स्वभाव बदल गया है। वह पंडित जी से भी तीखे स्वभाव से बात करने लग गई थी। एक दिन गोदावरी ने गुस्से में संदूक की चाबी देवीदत्त को दे दी। कहा, अब मुझसे नहीं होगा, जितने दिन संभाल सकी संभाल लिया, अब आप संभाल लेना। संदूक की चाबी का भार, गृहस्थी का भार संभालते हुए देवीदत्त को ऐसा महसूस हुआ है कि मानो उसके सर पर किसी ने पत्थर सा रख दिया है, क्योंकि आज तक घर की गृहस्थी का सारा भार गोदावरी ही संभालती थी। वह इस कार्य में निपुण थी। वह थोड़ी सी तनख्वाह में भी बड़े ठीक ठाक से पूरे महीने का खर्च निकाल लेती थी। इस प्रकार गृहस्थी के अंतिम शासन उसके हाथ से चला गया। गृहिणी के नाम के साथ जो मर्यादा और सम्मान मिलता था वो भी गोदावरी के हाथ से चला गया। कई आगे पहर आस पड़ोस में भी यह बातें होने लगी कि दुनिया कैसी मतलब की है। बेचारी ने लड़ झगड़ कर ब्याह कराया था, यहाँ तक कि अपने गहने और कपड़े भी उतार दिए थे अपनी सोत को लाने के लिए। सोत तो सोत ही होती है। पति ने भी उसे आंखों से गिरा दिया। ये जीना भी क्या कोई जीना है। पति ने भी उसे अपनी आंखों से गिरा दिया। जानबूझकर अपने हाथों पर गोदावरी ने कुल्हाड़ी मारी है। आस पड़ोस की बातें इस तरह की बातें करने लगी और सभी गोदावरी को सहानुभूति की दृष्टि से देखने लगे। घर में हर समय लड़ाई रहने लगी। एक बार गोमती के पास साड़ी न होने के कारण पंडित गोमती के लिए एक जोड़ा ले आया। गोमती ने गोदावरी को दिखाया। इस पर गोदावरी ने कहा, पंडित जी को सुनाते हुए, मुझे तो आज तक सपने में भी उनका लाया हुआ जोड़ा पहनने का मौका नहीं मिला है। तुम ही जो उसे लाना सिखा दिया। आजकल पंडित देवीलाल के व्यवहार में परिवर्तन हो गया था। आजकल गोदावरी उसे गंगा की शरण लेने की बजाय कुछ दिख नहीं रहा था। वह बार बार मुंह से मरने की बात कहती रहती थी। एक दिन पंडित जी ने कहा कि बार बार मरने की कह रही हो। उसने गुस्से में कहा कि तुम जिंजला भी तो नहीं जाती, तुम किसी तरह मर भी तो नहीं जाती। गोदावरी ने उनके तीखे शब्दों को अब तक नहीं बोली थी। उसे बार बार पंडित जी के शब्द कानों में गूंजते रहे और आज गोमती ने भी उसे यही शब्द कह दिए थे जो पंडित जी ने कहे थे।
गोदावरी अपने कहे शब्द जल्दी भूल जाती थी और गोमती और पंडित जी के कहे हुए शब्दों को बार बार कानों में गूंजते हुए रखती थी। आकाश में काली घटाई छाई हुई, उसकी आंखों में से भी पानी की धारा बह रही थी। आज उसने मन मिला लिया था कि वह गंगा की शरण में जाकर अपनी जान दे देगी। आकाश में काली काली घटाई, उसकी आंखों से भी पानी धारा बह रही थी। वह चौखट पर खड़ी खड़ी रोती रही। उसे अपनी पहली बातें बार बार याद आ रही थी कि पहले उसको कितना इस घर में आदर था, मान था, सम्मान था, प्रेम था, तथा उसे शीघ्र ही गोमती और पंडित जी की भी बात याद आ जाती। वह कई बार पहले की याद करती। जब जैसे ही वह पहले की यादों में मन को ले जाती, वैसे ही उसे पंडित और गोमती की ये बातें याद आ जाती। वह रात को ही गंगा की लहरों में समा जाना चाहती थी। गोमती ने अपने मन को कठोर करते हुए रात को ही अपनी चारपाई छोड़कर बाहर जाना शुरू किया। सुबह और उसने शीघ्र ही गोमती ने गंगा की गोद में अपने को गंगा की गहरों की लिपटों में समा दिया। वह रात को ही गंगा की लहरों में समा गई। सुबह होने पर गोदावरी का घर में न मिलने पर उसकी चारपाई पर एक कागज मिला, जिसमें लिखा था, स्वामी, आपके बिना मेरा इस संसार में कौन था। मैंने अपना सर्वस्व आपकी सुख के लिए भेंट कर दिया है। आपका सुख अब इसी में है कि मैं इस संसार से विदा हो जाऊं। मेरे प्राण आपके भेंट हैं। ईश्वर आपको सदा खुश रखे। मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं आपसे अपनी भूल के लिए बार बार माफ़ मांगती हूँ। पंडित देवीदत्त ने जब यह सब पढ़ा तो वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। गोमती भी रोने लगी। क्या सच में गोमती की आंखों में शोक के आंसू थे? आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी सोत। नमस्कार।